हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। देखिए आगे स्टार्ट करने वाले हम लोग आज डी वाला और ई वाला पार्ट। ठीक है, तो देखिए अभी भी शायद कहीं पर अगर आपको समस्या आ रही हैं तो एक चीज़ माइंड में अपना सेट कर लीजिए। क्या तीन चीज़ जानते हैं आप लोग, अच्छा समझिएगा। एक होता है स्वतुल्य। स्वतुल्य में क्या करना है, आपको केवल x, दिखा देना है बस। चाहे जहाँ y हो या कुछ भी हो, इसके जब क्या लिख देंगे हम लोग, x लिख देंगे। अगर x, बिलोंग कर रहा है r में, अगर वो जो कंडीशन दी रहेगी अगर इसको सेटिस्फाई कर पाती है, यानी इसको संतुष्ट कर पाती है, तब वो स्वतुल्य होगा। बस यही आपके मन में सेट करना। कुछ भी दिया हो, जैसे यहाँ पर a, b दिया हो, कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे a, b भी कहाँ है वहाँ पर एक लिख देंगे और बिलोंग्स टू r। अगर ये जो निकला, अगर ये इस समीकरण जो दिया रहता है अगर उसको संतुष्ट कर पाता है तभी वो स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस इतनी छोटी चीज़ें हैं। कहीं पर भी y दिया हो, b दिया हो, c दिया, कुछ भी करेंगे स्वतुल्य होता है x, जैसे a, बिलोंग्स टू r। अगर ये कंडीशन अगर वहाँ फुलफिल हो पा रही है, यानी संतुष्ट हो पा रहा है, तो लिख देंगे स्वतुल्य है, नहीं हो पा रहा है तो लिख देंगे नहीं है, बस काम खत्म। ठीक है। और सममित में क्या होता है, सममित में क्या होता है, अगर x, y है तो y, x में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन उस समीकरण को संतुष्ट कर लेती है तो सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा। और संक्रामक में क्या होता है, संक्रामक में क्या होता है कि x, y तो रहेगा, हम लोग एक ठो ले आए अपने तरफ से, एक ठो z ले आएंगे बस। तो अगर x, y बिलोंग कर रहा है r में, y, z बिलोंग करेगा r में, उसके बाद x, z भी बिलोंग करना चाहिए r में। अगर x, z बिलोंग करेगा संबंध में जो दिया जाएगा तो संतुष्ट हो पाएगा, तो कहेंगे संक्रामक है, नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं है। बस छोटी सी चीज़ें तो है। चलो अब समझते हैं आज का क्वेश्चन। क्या है आज का क्वेश्चन, r बराबर रिलेशन दिया है x, y, तो x, y की पत्नी है। तो यहाँ पर दिखाते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य पता है, रिलेशन क्या दिया है, r बराबर x, y की पत्नी है। ये बताओ यहाँ पर दिया कितना है, x, y दिया है x, y, और कह रहा है क्या, x, y की पत्नी है ना। तो मुझे ये बताइए आप लोग, यहाँ पर x, y, यहाँ पर y, वहाँ पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो ये तो क्या x काम है, कुछ नहीं करना, स्वतुल्य छोटी सी कंडीशन है, जहाँ पर y वहाँ पर x लिख देंगे। ये बताइए x क्या है, y की पत्नी है, y की क्या है, पत्नी। तो y पति, ये x पत्नी हो गया। क्या कोई खुद की खुद पत्नी होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि कोई खुद की पत्नी होता है। जैसे यहाँ पर x है तो खुद की पत्नी है, ऐसा कभी सुना है कभी कि कोई खुद की पत्नी होता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, खुद से खुद में रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, x जो है y की क्या है, पत्नी है। तो अगर हम x, y जगह x लिख दिए तो क्या कभी देखा है कि कोई खुद का पत्नी होता है? कोई खुद का पत्नी तो होता नहीं कभी, ऐसा कभी सुना नहीं कि कोई खुद के पत्नी होता है, ऐसा कुछ होता नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे x, डज नॉट टू बिलोंग r, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सममित की। सममित में क्या होता है कि x, y, ये बात सही है क्या कि x जो है y की पत्नी है, ये सही है कि x, y बिलोंग्स कर रहा है r में। ठीक है, x, y बिलोंग कर रहा है r में। लेकिन अगर इसको मैं आगे कर दूं y, x, तो क्या कभी ऐसा होगा कि जो x, y की पत्नी है तो क्या y जो x का पत्नी कहलाएगा? ऐसा तो है नहीं। ये x क्या है और y क्या है, देखो y की पत्नी x की, ये हो गई पत्नी, ये इनके पति। तो y की x क्या है, पत्नी है, लेकिन आगे इसको कर दें और x इसको कर दें तो y कौन है, पति है, ये कौन है, पत्नी है। अब बताओ y x की पत्नी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि y तो पति ही है, x तो पत्नी है। तो चाहे इनको आगे पीछे करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, यहाँ पर पत्नी है। देखो x y की पत्नी है, x जो है y की पत्नी, तो x पत्नी होगा, y पति हो गया। अगर मैं इसको आगे कर दूँ इसको भी, तो ये पति होगी पत्नी। तो क्या y x की पत्नी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि
एक्स तो पत्नी है, वाई क्या है, पति है, तो पति कभी पत्नी थोड़ी बनेगा, इसलिए यहाँ पर भी ये रिलेशन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे एक्स का वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे अतः दिया गया संबंध, संबंध को हम लोग आर से दिखा देंगे, ठीक है। संबंध चलो लिख ही देते हैं, संबंध सम्मित नहीं है, दिया गया संबंध सम्मित नहीं। यहाँ पर देख रहे हो आप लोग ना, एक्स वाई की पत्नी हो सकती है लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं, क्योंकि वो तो पति है, वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए बिलोंग आर में नहीं कर रहा है। बात समझ में आया। अब बात करते हैं सम्मित। अब हो गया स्वतुल, संक्रामक हो गया। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक क्या है कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में। क्यों? क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, क्योंकि एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। अब क्या वाई कामा जेड बिलोंग करेगा आर में? एक नया मेंबर कोई आ गया तो क्या वाई करेगा जेड बिलोंग में? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो ये वाई इसका एक्स का पति है तो दूसरे का तो पति हो नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जेड कोई तीसरा मेंबर आ गया तो तीसरे मेंबर साथ रिलेशन तो कर नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बिलोंग नहीं करेगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक्स कामा वाई बिलोंग कर रहा है में, एक्स जो है वाई की पत्नी है, तो क्या वाई किसी दूसरे का पति बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, क्योंकि पहले से ही क्या है, एक इसकी पत्नी है तो दूसरे पति बन नहीं सकता है, इसलिए वाई कामा जेड बिलोंग नहीं करेगा आर में। तो अतः दिया गया संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। ये पहले से इसकी पत्नी है, अब ये किसी दूसरे तो पति बन नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो गया? संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। और सेम ऐसी ये भी है, एक्स वाई के पत्नी है तो यहाँ पर एक्स वाई के पिता, इसको कर ले। इसमें भी वही चीज़ है, किसके लिए दिखाते हैं हम लोग? स्वतुल के लिए। ये बताओ वाई जब क्या लिख देंगे? एक्स। ये बताओ एक्स कामा वाई, जो एक्स है वाई के पिता हैं, वाई के पिता एक्स है ना, वाई के पिता एक्स हैं। ये बताओ कोई एक्स क्या कोई खुद का पिता हो सकता है? नहीं ना, कोई खुद का पिता हो नहीं सकता, पिता तो होगा किसी दूसरे का, कोई खुद का तो पिता हो नहीं पाएगा। तो एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई खुद की पत्नी हो नहीं सकती, वैसे कोई खुद का पिता हो नहीं सकता, तो हो गया क्या हमारा? स्वतुल्य संबंध नहीं है। आगे देखो किसके लिए? सम्मित के लिए। देखो सम्मित के लिए क्या है कि एक्स कामा वाई, ये तो ठीक है, क्या एक्स वाई के पिता हैं, लेकिन अगर ऐसे हो जाए वाई कामा एक्स तो क्या ये बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि x जो है y के पिता हैं, तो अगर मैं y को इधर कर दिया x को इधर, क्या यहाँ पर देखो उल्टा हो जाएगा, वो y क्या x के पिता होगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि x तो पिता है ना, x y के पिता है, x तो पिता है तो y क्या है यहाँ पर? पुत्र है, तो पुत्र तो पिता बन नहीं पाएगा। बात समझो यहाँ से ध्यान से। यहाँ पर x क्या है? यहाँ पर x y के पिता हैं, तो x पिता हो गए, y पुत्र हो गया। ये तो बात सही है कि x y के पिता हैं। ये क्या कर रहा है? x कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन अगर वाई को आगे एक्स को पीछे कर दिया, अब यहाँ पर ये पिता हो गया और यहाँ पर ये पुत्र हो गया, तो क्या ये कंडीशन सही है? पिता पुत्र कभी नहीं, क्योंकि जो पिता है वो पिता ही रहेगा। इस पूरे रिलेशन में क्या है? एक्स पिता है, वो पिता ही रहेगा, वो पुत्र नहीं हो सकता। और वाई यहाँ पर पुत्र है तो पुत्र ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक्स कामा वाई, एक्स पिता के पुत्र हैं, ये बिल्कुल रिलेशन में दिख रहा है। लेकिन अगर मैं एक्स वाई कामा एक्स करूँ तो ये रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वाई तो यहाँ पर पुत्र है ना, तो वाई तो पिता हो नहीं सकता यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाई कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संबंध सम्मित नहीं है, ठीक है। अगला क्या है? संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक में क्या होता है कि x कामा वाई बिलोंग करता है आर में, बिल्कुल सही है, x y के पिता हो गया, ठीक है। अगला
y कामा जेड बिलोंग्स टू r में, ठीक है, y कामा जेड बिलोंग टू r। यहाँ पर क्या है y, देखो ध्यान से, x कामा वाई बिलोंग्स टू r, y कामा जेड बिलोंग्स टू r। y पिता हो सकता है z का, यानी y किसी न किसी दूसरे का पिता हो सकता है, जाहिर सी बात है। जैसे यहाँ पर ये हो गए 1 2 और 3, ठीक है, ये आपके पिता हैं, ये आप हो, ये आपका पुत्र है, आपके पिता ये हैं, ठीक है। ये देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई के पिता हो गए, क्लियर है। आपका पुत्र ये है, यानी आप पिता हो गए, ये पुत्र हो, यानी जेड मतलब ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है। तो एक्स पिता हैं आपके, ये तो बात सही है। देखो पहले रिलेशन सेट हो गया। वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, आप पिता हो गए और आपका ये पुत्र, ये भी सही हो गया, इनके रिलेशन से आप ये भी सही है। अगर कोई तीसरा आ रहा है तो बिल्कुल सही है कि आपका कोई पुत्र हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर एक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं बिलोंगे, क्योंकि यहाँ पर पिता और यहाँ पर कौन, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर पिता, तो ये पिता पुत्र नहीं है, ये दादा लगें, क्या लगें यहाँ पर, ये इनके दादा हैं, तो पुत्र तो हो नहीं सकते, पिता पुत्र हो नहीं सकते, इसलिए एक्स कामा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बात समझ में आया कि एक्स वाई के पिता हो सकते हैं, वाई किसी दूसरे के पिता हो सकते हैं, लेकिन कहो एक्स जेड के पिता हो जाएं, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स तो उनके दादा हो जाएंगे ना। बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, या अतः या संक्रामक संबंध नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं आगे। ये दिया है, देखो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पर कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जिनमें आपको ये बताना है कि ये यहाँ पर साफ साफ दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, ना तो ये सतुल्य है, ना तो सम्मित है, ना तो संक्रामक है। आपको इसमें तीनों प्रूफ ही कर देना है कि है ही नहीं। बात समझ में आया। इस क्वेश्चन में दूसरे में क्या कह रहा है आपका कि ना तो ये सतुल्य है, ना तो ये संक्रामक है, ना तो ये सम्मित है, ठीक है। जब नहीं है तो हमको दिखा देना, बस उसमें क्या हुआ। चलो देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो यहाँ पर तो हम लोग कर्मित युग बना नहीं पाएंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं बहुत होती हैं, अनंत होती हैं। यहाँ पर कोई परिमित समुच्चय तो दिया नहीं है, इसका हम लोग कर्मित युग बना लेंगे तब देख लेंगे। तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए, या स्वतुल्य लिख लो डायरेक्ट। चलो क्या होता है हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ए कामा बी दिया गया रिलेशन में और कह रहा ए आर लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ए कामा ए अगर हम लोग करते हैं, अगर ये ए कामा ए अगर बिलोंग करता है आर में, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए स्क्वायर। कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ नहीं करना, बी की जगह ए लिख दिए, तो यहाँ पर ए इस ए के से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, यानी ए का जो मान आएगा ए स्क्वायर से बड़ा हो गया तो ए के बराबर आएगा। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ एक रखता हूँ, एक का स्क्वायर करूँगा तो सही है, एक, ये देखो एक बराबर, देखो या तो एक से बड़ा हो या तो एक के बराबर, देखो एक बराबर आ गया। दो के रख देख लो, तो 2 और 2 दूना 4, इसमें भी सही है, 2 से बड़ा है 4, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पर दिया है वास्तविक संख्याएं, तो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इसका मान सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि आओ चेक करो, एक की जगह पर रख देते हैं, 1/2 रख के देख लेते हैं, रख के देख लिए। अब यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, तो 1/2 कितना आया, 1/4। क्या ये सही हुआ, नहीं सही हुआ। क्यों, क्योंकि 1/2 बड़ा है जबकि 1/4 छोटा, क्योंकि जितने बटे होता है, बटे वाला क्वेश्चन अपॉन वाला क्वेश्चन होता है जितना, उसमें जितने बार स्क्वायर करते हैं उसका मान उतना ज़्यादा कम होता जाता है। इसका मतलब ये बड़ा हो गया छोटा, इसका मतलब गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, ए कामा एक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए इसका मान सही नहीं है। बात समझ में आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ए मान रखोगे वो इस ए स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए तो उसके बराबर होना चाहिए। तो हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा तो सही है। लेकिन जब हमने अपॉन में रखना स्टार्ट कर दिया, तब अपॉन में रखने बाद जितना जिसका स्क्वायर होता है, जितना बार उसका मान उतना कम होता जाता है। तो सभी वास्तविक मान के लिए इसका मान सही नहीं होगा। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या होता है, हम जानते हैं ए कामा बी
बिलोंग करना चाहिए आर में, तो बी कामा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ पर क्या दिया है इसके लिए, यहाँ पर दिया है इसके लिए ए, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर बी कामा ए कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए तो होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अगर एक की जगह पे मैं एक रखता हूँ और बी जगह पर रखा हूँ 2 का स्क्वायर, तो ए बिलोंग 2 दूना 4, ये सही हो गया बिल्कुल। अगर हमने ए के स्थान पर 1 ले लिया, बी के स्थान पर 2 ले लिया समझने के लिए, तो ए के स्थान पे 1 रखा, बी के स्थान 2 रख, 2 दूना 4। ए बी से देखो 1 से बड़ा है या तो इसको बराबर आ सकता है, लेकिन आया नहीं बराबर, बड़ा तो है, बिल्कुल सही है। यानी ये वाला रिलेशन तो इसमें सेट खा रहा है, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। इसको चेक करते हैं बी ए वाले को, तो चलें बी का मान कितना है 2 है, यहाँ पर 2 रख दिया, और ए वाले का मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर 2 यहाँ पर देखो। अब बताओ 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि 2 से बड़ा मतलब 1 बड़ा होना चाहिए, 2 छोटा, जबकि उसके बराबर। तो यहाँ पर ये वाला कौन सा, ये वाली कंडीशन यहाँ पर ये रिलेशन में नहीं संबंध रख रही है। बात समझ में आया? आप एग्जाम्पल पर समझ सकते हो कि ए का स्थान पर जब हमने 1 रखा, बी का स्थान पर 2 रखा, तो ये पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो पा रही है। लेकिन हमने क्या किया, बी को आगे किया, ए को पीछे किया, तो बी वाला है क्या, बी वाला 2 था तो 2 रखा, ए वाला था क्या 1 था तो 1 का स्क्वायर किया। तो यहाँ पर 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, जबकि 1 छोटा है 2 की तुलना में, तो गलत हो गया ना। इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो भाई कंडीशन नहीं हो पाई तो लिखेंगे अतः या स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर हो गया? अब आते हैं किसके लिए, संक्रामक के लिए देखते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए क्या होता है आपको पता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग करे आर में तो क्या होगा, ए यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और अगर बी कामा सी बिलोंग करता है आर में तो यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर, ठीक। अगर यहाँ पर सी कामा ए नहीं, ए कामा सी बिलोंग करेगा आर में तो क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आया? इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर आओ चेक करते हैं, कोई वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। मान लो हमने रखा कितना 2, ए का मान मान लो 2 रखा, यहाँ पर ए का मान मान लो हमने इधर देखो, ए का मान लो मैंने 2 रखा, बी का मान -2 रखा और सी का मान -1 रखा, ठीक है। इस तरह हमने रखा। चलो ए के स्थान पर रख के देखते हैं 2, अब बी कितना है -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4। चलो ए भी ये सही है, ये वाली कंडीशन बिल्कुल सही है क्योंकि 2 4 से क्या है छोटा है। क्लियर हो गई? चलो और भी रख देते हैं। अभी इस पे रखते हैं, बी का मान कितना है -2 रख लेते हैं और सी का मान कितना है -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो -2 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस प्लस। ये भी कंडीशन बिल्कुल सही है क्योंकि -2 छोटा हो गया प्लस 1 वाला बड़ा हो गया, ये भी ठीक है। इस पर रख के चेक कर लेते हैं, ए का मान कितना है 2 है और सी का मान कितना है, सी का मान कितना है -1 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब बताओ यहाँ पर कंडीशन क्या हो जा रही है, फुलफिल नहीं हो पा रहा है, संतुष्ट नहीं हो पा रहा। तो ये सब नंबर जो लिया गया है आप सोचो कहाँ से लिया जाए, अपने मन से लिया जा रहा है। बात समझ, बस आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल सही है। बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर में भी सही है। लेकिन यहाँ पर ए और सी बिलोंग नहीं कर रहा आर में, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ठीक है, मैंने ए के स्थान पे 2 रखा, बी के स्थान -2 रखा, 2 दूना 4, 2 से बड़ा है। यहाँ -2, यहाँ पर 1 आया जो भी -2 से 1 बड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 बड़ा है जबकि 1 छोटा, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है उसकी तरफ मुँह खुला, इसका मतलब वो 1 को बड़ा दिखा रहा है। तो कंडीशन संतुष्ट हो नहीं पा रही है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे अतः या संक्रामक संबंध नहीं है। बात समझ में आ गया? तो आप देख सकते हो मैंने अभी आपको बताया कि जो स्वतुल्य होगा खुद से रिलेट करेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं कर, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए नहीं कर रहा है। जो अपॉन में नहीं थे उसके लिए सही था, लेकिन अपॉन कर दे उसके लिए गलत हो गई। यहाँ पर देखा हमने एग्जाम्पल भी लिया आपको समझाने के लिए, यहाँ पर भी कंडीशन नहीं फुलफिल पाई। क्यों नहीं? क्योंकि हमको दिखाना ही है
क्योंकि पूरे क्वेश्चन में पहले से ही आपको आंसर दे दिया गया है कि आपको दिखाना है, बताना है कि ना तो स्वतुल्य है, ना तो संक्रामक है, ना तो सम्मित है, आपको तीनों बताना ही है। तो जैसे हम किसी न किसी तरह करके कोई एग्जाम्पल ला के रख देंगे तो हो जाएगा। क्लियर हो गई? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन है, ये पूरा आल टू आल है, ये देखो कोई पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे क्यूब, ये भी स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, यहाँ पर भी क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, बस पूरा सॉल्व हो गया। सेम वही है, केवल क्यूब कर देंगे। बस एग्जांपल आप कोई भी लेकर दिखा सकते हो, क्योंकि आपको दिखाना है इसमें कोई भी ना संक्रामक, ना स्वतुल्य संबंध और ना सम्मित है, ठीक है। इसमें आप इसको चेक करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या होता है, ए कामा ए कर देते हैं। तो अगर ए कामा ए कर देते हैं, चेक करो, जहाँ पर बी वहाँ एक कर दो, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, अगर एक स्थान पर एक रखो तब भी एक आएगा, क्योंकि दोनों देखो बराबर है। अगर 2 रखोगे तब भी 2 आएगा, 1/2 रखोगे तब भी 1/2 आएगा, -1 रखोगे तब भी -1 आएगा, कुछ भी आ रहा है ना। तो आप देख सकते हो, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर हो गया? अब देखते हो किसके लिए, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए देखते हैं हम लोग। सम्मित के लिए क्या देखते हो कि यहाँ पर ए कामा बी, तब ए लेस देन आर इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर हम लोग बी को आगे कर देते हैं, ए को पीछे कर देते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। और चेक करते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर ए कर दिया, ठीक है। और रखो यहाँ पर अगर हम लोग 1 रखते हैं, ठीक है, और ए के स्थान पर 1 रख लें, बी के स्थान पर कितना रख लें, 2 रख लें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक स्थान पर 1 रखा, फिर यहाँ पर 2 रखा, बिल्कुल सही है। या तो 1 के बराबर आ जाए, या तो 1 से बड़ा, बिल्कुल 1 से बड़ा 2 है, सही है। लेकिन अगर यहाँ पर बी के स्थान पर हम लोग कितना 2 रख दो, फिर ए के स्थान पर 1 रख दो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, 2 बड़ा है, जबकि ए वाला क्या है, छोटा हो गया। लेकिन यहाँ पर मुंह खुला है, इसका बड़ा दिखाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसा लगा देंगे, एक बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो लिखेंगे अतः यह सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। आप कोई वैल्यू देख कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखा सकते हैं क्या, यहाँ पर ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब आता है किसकी बात, संक्रामक की बात आता है। चेक करो, ए कामा बी बिलोंग करेगा आर में, तो ए यहाँ पर बी होगा। और अगर बी कामा सी बिलोंग करेगा आर में, तो यहाँ पर बी यहाँ हो जाएगा सी। तो यहाँ पर अगला क्या है, तो ए कामा सी होना चाहिए। ए कामा सी हो बिलोंग करेगा आर में, तो ए यहाँ पर सी हो जाना चाहिए। और चेक कर लेते हैं, ए में 1 ले लिया, और बी में कितना ले लिया, 2 ले लिया, और सी कितना ले लिया, 3 ले लिया। तो और चेक करो, अपने मन से कोई वैल्यू ले लो, ठीक है, आपकी इच्छा है। तो एक अगर 1 रखते हो तो जाहिर सी बात है बी 2 है, तो ये सही है, इसके लिए भी सही है। चलो आगे चेक करो, बी कितना है, 2 है, और सी कितना है, 3 है, तो ये भी सही है। क्लियर है? अगर ए का स्थान पर 1 है और सी का स्थान पर 3 है, तो ये भी सही है। देखो, तो ऐसा नहीं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो अपने तरफ से, चाहे जितना मैंने देखो 1 2 3 ले लिया अपने मन से कुछ भी, तो देखो सभी के लिए सही आ रही हैं। देखो 1 बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 3 से, 1 बड़ा है 3, सभी सही है ना। तो अतः या संक्रामक संबंध। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। देखो अगर कहीं आती है, एक बार वीडियो बैक करिए, फिर देखिए, बैक कर फिर देखिए। हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, वहाँ पर अपने डाउट को मेंशन करें कि ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा फिर से, ठीक है। तो अभी तक अगर हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, और लगातार रेगुलर डे टू डे आप लोग क्या करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए।
आपको देखिएगा धीरे धीरे मैथ आना शुरू हो जाएगा। तो कल मुलाकात करेंगे, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।